फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टर्मिनल 1 एग्ज़ाम के लिए जो मॉडल पेपर जारी हुआ है, यानी कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा जो होने वाला है उसके लिए मॉडल पेपर जारी किया गया। उसका लेखा शास्त्र सेट 3 का सॉल्यूशन, उससे पहले मैंने सेट 1 और सेट 2 का आपका कंप्लीट सॉल्यूशन बना दिया है। उसको आप देख सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 12th क्लास की प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसको देखोगे तो आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आपको बता दूं कि अगर आप सितंबर और अक्टूबर के क्वेश्चन पेपर्स जो मैंने बनाए थे, जिसका सॉल्यूशन मंथली टेस्ट का, अगर उसके एमसीक्यू आप याद रखते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा 90+ स्कोर करने के लिए। तो सभी सॉल्यूशंस को ज़रूर देख लेना एक बार। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। साझेदारी अनुबंध बनाना है तो ये ऐच्छिक है, ठीक है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये हो, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है आपका, साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो सन 1932 में ये लागू हुआ। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। निम्न में से कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है? कौन सी साझेदारी की विशेषता नहीं है? तो सीमित दायित्व यानी लिमिटेड लाइबिलिटीज़, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया आपसे, इसमें पूछा गया आपसे, स्थिर पूंजी खाता विधि के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है, तो ये कहाँ क्रेडिट किया जाता है? साझेदारों के चालू खाते में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है, साझेदारों की पूंजी स्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं? तो यहाँ पर आपका पूंजी खाता और चालू खाता दोनों खोले जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज जो है वो विनियोजन यानी कि एन एप्रोप्रिएशन कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सातवें क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से कौन सी संपत्ति एक नए साझेदार के प्रवेश के समय अनिवार्य रूप से पूर्ण मूल्यांकन की जाती है? तो ख्याति को, गुडविल को पूर्ण मूल्यांकन किया जाता है। निम्नलिखित में से लाभ हानि वियोजन खाता में लिखा जाता है? तो साझेदारी का वेतन या साझेदार का वेतन, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, साझेदारी समझौता कहलाता है? तो साझेदारी समझौता है साझेदारी संलेख कहलाता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका रमेश और सुरेश साझेदार हैं जो लाभ को बराबर बांटते हैं। सुरेश नियमित रूप से 6 माह तक प्रत्येक माह के अंत में 4000 का आहरण करता है। 5 वर्ष 5% प्रति वर्ष की दर से आहरण पर ब्याज की गणना आपको करनी है। तो इसमें ब्याज की गणना करोगे तो सॉल्यूशन नहीं है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ₹250, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है तो लाभ में हिस्सा पाने के लिए, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसलिए दी जाती है। उसके बाद में है 12वां क्वेश्चन, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन जो है 1 लाख पर किया गया है और पुस्तकों में ख्याति जो है 50,000 दिखाई गई है। अरविंद को 1/4 हिस्सा के लिए प्रवेश दिया गया। अरविंद द्वारा ख्याति के लिए लाई गई या लाई जाने वाली रकम जो है वो कितनी होगी? तो हम जब निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन 25,000 रुपये। इसके बाद में आते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, नए साझेदार के प्रवेश के समय निम्न में से कौन सा मद बढ़ जाता है? तो इसमें से कोई भी ऐसा मद नहीं है जो बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि फर्म की कुल संपत्ति जो है 4,05,000 है और बाहरी दायित्व जो है 55,000 है तो फर्म की पूंजी कितनी होगी? तो 3,50,000 की उसकी पूंजी हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर पूछा गया आपसे, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति को नकद में नहीं लाता तो उस राशि को डेबिट करेंगे किसमें से? तो नए साझेदार के पूंजी खाता में, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, रमेश, सुरेश और दिनेश लाभों का विभाजन 5-3-2 में करते हैं। यदि दिनेश सेवानिवृत्त हो जाता है तो रमेश और सुरेश का नया लाभ विभाजन अनुपात आपको बताना है। तो वो अनुपात जब निकालोगे तो आ जाएगा 5:3। उसके बाद आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 में ABC साझेदार हैं और उनकी पूंजी क्रमशः है 1,75,000, 50,000 है। सी के अवकाश ग्रहण पर उसके अंश को ए और बी ने 6 और 4 के अनुपात में खरीद लिया। लाभ प्राप्ति अनुपात आपको क्या हो जाएगा? वहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 3:2। उसके बाद आते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाएगा, PQR
3:4:3 के अनुपात में लाभों को बांटते हैं। Q अवकाश ग्रहण करता है और P तथा R उसके लाभ को बराबर बांटते हैं। P और R का नया अनुपात जो है वो बताना है, तो उनका नया अनुपात 1:1 का होगा, सेम रह जाएगा, यानी कि चेंज हो जाएगा और लेकिन बराबर होगा। उसके बाद आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। तो यदि चिट्ठा में ख्याति विद्यमान हो तो इसे क्रेडिट किया जाएगा सभी साझेदारों को, ठीक है। ये ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं हम 20 नंबर क्वेश्चन पे। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि चिट्ठा में दिखाई जाती है उसके ऋण के रूप में, लोन के रूप में दिखाई जाती है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट करना है आपको। 21 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपका पूछा गया है एक कंपनी के सदस्यों का दायित्व होता है तो वो सीमित होता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर है निम्न में से किसे प्रदत्त पूंजी ज्ञात करने के लिए घटाया जाना चाहिए, तो बकाया याचना को, कॉल्स इन एरियर, ठीक है। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे संयुक्त पूंजी कंपनी है तो वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति, ठीक है, एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। उसके बाद 24 नंबर है एक कंपनी का खालिस्तान होता है तो यहाँ पर पृथक वैधानिक इकाई होती है, स्थायी जीवन और सीमित दायित्व सारी होती हैं, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 25 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो है वो 7 होती है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो है 2 होती है निजी में। इसके बाद में आते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर में आदत याचनाओं की राशि अदत्त याचनाओं की राशि जो है अमाउंट ऑफ कॉल्स एरियर इज, तो अंश पूंजी में घटाई जाती है तो डिडक्टेड फ्रॉम द शेयर कैपिटल। 28 नंबर है प्रति अंश आवेदन की राशि अंश के निर्गमन मूल्य के खालिस्तान से कम नहीं होनी चाहिए, तो 25% से कम नहीं होनी चाहिए। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे यदि 10 रुपये वाले समता अंश 12 रुपये पर निर्गमित किया जाता है तो किसे कहा जाता है, तो ये अधिमूल्य पर निर्गम, तो इसे क्या कहा जाता है, अधिमूल्य पे निर्गम। उसके बाद आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। स्थिति विवरण में अंश हरण के शेष को खालिस्तान शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है तो अंश पूंजी खाता में, शेयर कैपिटल में, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। इसमें पूछा गया है कंपनी अधिनियम के अनुसार न्यूनतम अनुदान की राशि कुल निर्गमन का खालिस्तान निर्धारित की गई है तो वो 5% निर्धारित की गई है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर है अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप घट जाती है, क्या घटती है, चुकता पूंजी, पेड अप कैपिटल। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 में आपसे पूछा गया जब अंशों को जब्त किया जाता है तो अंश पूंजी खाता को डेबिट किया जाता है अंशों के याचित मूल्य से, कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है हरण किए गए अंश के पुनः निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है तो अंश अपहरण खाते में, फॉरबिटेड अकाउंट में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे एक सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो उसमें कितनी भी हो सकती है, असीमित, अनलिमिटेड। 36 नंबर है कंपनी में निश्चित दर से लाभांश किसको दिया जाता है, तो पूर्व अधिकार अंशधारियों को, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अधिकतम राशि जिससे अधिक कंपनी को अपने अंशों के निर्गमन द्वारा कोष जुटाने की आज्ञा नहीं देता है वो अधिकृत पूंजी है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 38 नंबर। इसमें पूछा गया आपसे एक कंपनी अपने अंशों का प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के किस धारा के अंतर्गत जारी करती है, तो वो धारा नंबर 52, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 39 नंबर पे। जब प्रबंधकों के अंश निर्गमित किए जाते हैं तो किस खाते में डेबिट किया जाएगा, तो ख्याति खाता में डेबिट किया जाएगा, गुडविल अकाउंट से, ठीक है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है अंशों का ऐसा निर्गमन जो सार्वजनिक नहीं किया है बल्कि कुछ चुने हुए व्यक्तियों को निर्गमित किए जाते हैं, वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है अंशों का निजी व्यवस्था, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है। ये है आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट। तो ये थे आपके 40 प्रश्नों के उत्तर, सेट 1, सेट 2, सेट 3, तीनों सेट आपने देख लिए। इसके अलावा आपके जितने पेपर्स हैं उनको हमने बना दिया है। उन पेपर्स को देखने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके 12th क्लास की लिंक दी गई है, उस 12th क्लास की लिंक को ज़रूर देख लेना, उसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।